आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू संस्कृत के तीसरा पाठ अलस कथा। पहला पढ़ लिए हम लोग मंगलम, दूसरा पढ़ लिए पाटलिपुत्र वैभवम और तीसरा कंप्लीट करने वाले हैं अलस कथा। अलस कथा के मतलब होता है आलसियों की कथा। कथा जैसे शिव चर्चा कथा, सत्यनारायण स्वामी के कथा है ना, तो उसी प्रकार से बोला जाता है कि अलस कथा। अलस कथा के मतलब होता है बाबू, अलस कथा के मतलब आलसियों की कथा। और ये कौन सी विद्या है? तो पुरुष परीक्षात कथा, यानी कि ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया कथा है। अलस कथा कैसी कथा है? तो पुरुष परीक्षात कथा, ये पुरुष परीक्षा से लिया गया कथा है। इसमें आलस के बारे में वर्णन किया गया है कि आलस क्या है, आलस की आलसियों की चर्चा की गई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू किताब में तीसरा चैप्टर अलस कथा, प्यूषम भाग दूसरा संस्कृत 10th क्लास का अलस कथा, जिसमें कहा जाता है कि आलसियों की कथा। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेद नामकस्य अंश विशेष वर्तते। यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति है। अलस कथा पाठ अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। और ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है, एक हिस्सा है। यह पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं और यह जो कथा है आपका पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा ग्रंथ के एक छोटा सा एक विशेष अंश है, उसी में से ये आपको लिया गया। कौन कथा बाबू? तो अलस कथा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। कहता है बउआ, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो संस्कृत के सरल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें मानव के विभिन्न गुण, अवगुण, द्वेष, ये सभी को क्या किया है? वर्णन किया है। और इसे निराकर माने दूर करने का उपाय बताया गया है। किसमें? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में। पुरुष परीक्षा ग्रंथ एक ऐसी ग्रंथ है जो मानव के अंदर जितने भी अवगुण है, द्वेष है, ये सबको दूर करने का क्या करती है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ काम करती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो हैं ये मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। ये संस्कृत भी जानते हैं, पाली भी जानते हैं, अवहट भी जानते हैं, लेकिन ये मैथिली भाषा के फेमस कवि हैं। जैसे कोई कलाकार होता है तो भोजपुरियों गाता है, हिंदियों गाता है, लेकिन उसी में से कहा जाता है कि ये जो है ये विद्यापति जो है ये मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मात अपि विद्यापति रियासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। और इस पाठ में कहता है बाबू कि विद्यापति जो है न जाने अपने जीवन में मैथिली भाषा में एक से एक संस्कृत के ग्रंथ की रचना की है और साथ ही साथ ये मैथिली में भी किए और हिंदी में भी किए। इनके एक से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। किनका? विद्यापति का। प्रस्तुते पाठे आलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे
व्यंगातिमा का कथा प्रस्तुता विद्यते। और कहता है कि इस पाठ में मानव के अंदर में, इस पाठ में मानव के अंदर में जो जितने भी दोष हैं उन सभी दोष को दूर करने का उपाय बताया गया है। और एक कैसी कथा है बाबू, तो व्यंगात्मक कथा है। पूछेगा अलस कथा कैसी कथा है, तो व्यंगात्मक कथा है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति है। अलस कथा कौन ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, कवि कौन है, तो विद्यापति है। क्लियर। अब कहता है नीतिकार आलस्यम आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार माने बाबू रचनाकार, नीतिकार माने रचनाकार। तो लेखक, नीतिकार, रचनाकार का ऐसा मानना है कि मानव का सबसे बड़ा रिपु, रिपु माने दुश्मन है ना, रिपु ई वाला यदि आप रिपु लिखते हैं तो इस रिपु के मतलब होता है दुश्मन। ये वाला रिपु के मतलब होता है दुश्मन। और हम लोग हमेशा बोलते हैं रिपु कटोरे कटोरे, रिपु कटोरे कटोरे, है ना। तो ई वाला रिपु के मतलब बाबू दुश्मन होता है। अब आइए हम लोग सप्तम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अलस कथा पाठ कैसी कथा है, तो व्यंगात्मक कथा है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। पुरुष परीक्षा ग्रंथ के कौन भाग से, तो यंस भाग से लिया गया है। यह कथा किस भाषा में लिखा गया है, तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मानव का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो आलस है। नीतिकार ने आलस को क्या बताया है, तो मानव का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। क्लियर। अब आते हैं आगे की कहानी। आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, सच सद्भाव दानशील अवकारुणिक च सर्वभयो दुर्गंतोभयो अनाथे सेभ्य प्रत्यहमिच इच्छा भोजनम दाप्यति। कहता है आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। कहां में मंत्री थे, तो मिथिला में मंत्री थे। क्या नाम था, वीरेश्वर नाम था। सच सद्भाव दानशील कारुणिक सर्वभयो दुर्गंतोभयो अनाथेभ्यो च इच्छा भोजनम दाप्यति। और कहता है वो जो मंत्री थे वह स्वभाव से दानशील थे। स्वभाव से दानशील कौन थे, वीरेश्वर, है ना। दानशील थे, कारुणिक थे। और कहता है कि अनाथ लोगों को दरिद्र लोगों को इच्छा अनुकूल क्या करवाते थे, भोजन करवाते थे। कौन, तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, है ना। मिथिला के मंत्री का स्वभाव कैसा था, तो दानशील थे, कारुणिक थे। किसको भोजन कराते थे, तो अनाथ लोगों को कुछ करवाते थे, भोजन इच्छा से करवाते थे। कौन, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। तन्मध्ये अलसभ्यो अयम प्रश्न वस्त्र दाप्यति। और कहता है कि वो आलसियों को, जो कुछ छोटे मन तनी मनी आलसी था, वो कुछ आलसियों को उसमें से क्या करते थे, भोजन भी देते थे इच्छा से, और कपड़ा भी देते थे। भोजन भी देते थे, कपड़ा यानी कि वस्त्र, प्रश्न वस्त्र भी देते थे। कौन, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। यत मने यतः मने कहा गया है कि निर्गितानाम च सर्वे आलसम प्रथमो मत किंचन क्षमतो कुर्तु जाठुर्नापि वहिना। और ये कहा गया है बउआ कि जब ऐसा बात सुनते हैं लोग तो कौन नहीं
नहीं चाहेगा कि जब ऐसा सुख सुविधा मिल रहा है तो आराम से जाकर के मलाई चावे? कौन नहीं चाहेगा कि हम जाकर के आराम से कोची करें, खाएं। निर्गता नाम च सर्वे आलसाम, है ना, निर्गता नाम सर्वे आलस्य प्रथमो मत। और कहता है कि सभी आलसियों ने क्या किया, जब ऐसा सब सुना कि मंत्री जो वीरेश्वर है उस स्वभाव से सबको क्या करा, इच्छा से भोजन करवाता है, तो सभी लोगों को लगा कि नहीं चलना चाहिए। ततो अलसा पुरुषा नाम तत्रे अष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तु न परिमृजात वस्तु भी बहुवियत। और कहता है कि तब कौन नहीं ऐसा सुन करके चला जाएगा, जैसे ही सुना कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर सबको इच्छा से भोजन कराता है, सबको भोजन कराता है, खाना देता है, कपड़ा भी देता है, तो सभी सुन करके क्या चले गए, आलसशाला में अब जाएंगे। उस आलस में प्रवेश कर, जैसे सरकार हमारे यहाँ की सरकार है, तो सरकार ने सोचा कि जो गरीब आदमी है, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय है, निर्धन है, उसको कुछ राशन दे दिया जाए। लेकिन कुछ लोग कहे कि ना, हम हो गरीबी, बनावटी गरीब बन करके आज APL BPL जो कार्ड है, सरकार सोचा कि वृद्ध लोगों को कुछ पेंशन दिया जाए, तो वृद्धा पेंशन बोलते हैं। लेकिन लोग गांव में कहता है आए जी फलनवा, हम नहीं वृद्धा पेंशन लाई जी, आए हमरो बना दो। तो सरकार तो सोचा कि लोगों को मिले, लेकिन यहाँ बनावटी वृद्धा बनल है, बनावटी बूढ़ा बनल है। तो उसी प्रकार से मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जो थे वो सोचे कि चलो लोगों को भोजन दिया जाए, जो गरीब लोग है, आलसी लोग है। तो एकरा में बनावटी आलसी क्या करेगा, अब प्रवेश कर जाता है। स्थिता सौकर्य मुल्ला ही सर्वेशाम अपनी सन्यते जाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवा। यानी कि कहता है ना, स्थिति सौकर्य मुल्ला ही सर्वेशाम अपनी सन्यते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवा। यानी कि है ना, मंत्री जब ऐसा घोषणा कर दिया कि सभी को मतलब भोजन मिलेगा, तब अब आप ही बताइए, एक जगह पे हम रहेंगे तो आप रहेंगे तो ना सुन के चल जाए भाई। जैसे अंगिया पूरी हो गए, तो अंगिया पूरी में कहा गया इस शक्ति पूजा में कि सबके, छोटा रहा बड़ा रहा, सबके मिलेगा, एकदम प्रसादी मिलेगा, है ना। तो ये रहता कि वो लड्डू मिला तो छोटकों के लड्डू, बड़कों के लड्डू, तो सब चलते। उसी प्रकार से आलसशाला में अब सुना बउआ सजाति नाम सुखम दृष्टवा केरधवंती जंतव। यानी कि जब सब ऐसा सुख को देखा तब कौन नहीं जाना चाहेगा। जब इतना बढ़िया सुख सुविधा मिल रहा है तब कौन नहीं जाना चाहेगा। पश्चात आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तोपि कीर्तम आलसानाम दस्यति भोजनम गिरंति। यानी कि कहता है कि उसके बाद आलसशाला के सुख को देख करके, अब आलसशाला में खाली आलसी प्रवेश किए थे, खाली आलसी, लेकिन ओकरा में क्या हुआ कि अब दिखावटी धूर्त लोग, बनावटी आलसी बन करके बड़का बड़का तोंदा वाला प्रवेश कर गया कोची में, आलसशाला में। और है ना, एकदम कृत्रिम माने कि बनावटी धूर्त लोग, बनावटी आलस बन करके और आलसशाला में आराम से भोजन करना शुरू कर दिए। तद अंतराम आलसायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनि योगिनी पुरुषे प्रानिष्ठ यद क्षम बुद्धिया कर्णका केवलम से भेस्वामी वस्तुनिरप्यति कप्ताना आलसानाम बहुगृहंति इत्यस्माकं प्रमाद। और कहता है कि तब जाकर के मिथिला के मंत्री वीरेश्वर के सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जो है आलसशाला में होने लगा। मिथिला के मंत्री के जितना पैसा है सबसे ज्यादा आलसशाला पे खर्चा होने लगे। अब एक बाद मिथिला के मंत्री पूरे टेंशन में आए, तो योग पुरुष मतलब पीओ योग पुरुष उनको समझाया कि देखिए सर, आपकी कमाई हुई धन जो है सबसे ज्यादा ये दया के चक्कर में पूरा लॉस हो रहा है। देखिए कहा गया है आप जीवन में
सीधा बने, लेकिन समय के अनुकूल सीधा रहना ठीक बात नहीं है। कभी कभी आपको बुरा भी बनना पड़ता है। यदि आप हमेशा सीधा रहेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि जंगल में उसी बांस को सबसे पहले काट दिया जाता है या उसी लकड़ी को सबसे पहले काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। तो जो ज्यादा सीधा रहता है भगवान उसे जल्दी ऊपर बुलाते हैं कि चल अब तो धरती पे जगह नहीं है ना। इसलिए सीधा रहना ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सीधा नहीं। सिचुएशन के अनुकूल कैसे कहा गया कि हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इंसान को कर्तव्य पालन करने के लिए कर्तव्य को मतलब अनुशासन को तोड़ करके भी काम करना पड़ता है। क्या करे, उस कभी कभी सिचुएशन के अनुकूल बदलना पड़ता है इंसान को। उसी प्रकार से कहा गया है कि अब मंत्री को समझाने लगा योग्य पुरुष, बोला कि आपकी सारी खर्चा इसी में जा रहा है। मंत्री बोला कि अब क्या करें, है ना। यदि भवती तदलसा पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मो इति परामर्श प्रसुप्यति अलसा, है ना, अलसालायाम तनि तनि योगी पुरुषा बहिनम दापित्वा निरूपयामाशु। कहता बउआ मंत्री समझा, मंत्री को योग्य पुरुष समझाता है और कहता है कि देखिए आपकी सारी पैसा तो इसी में खर्च हो रही है, लेकिन आप क्या करें इसका परीक्षा। मंत्री बोला कि ऐसे कैसे किसी को बोल दे कि तुम आलसी हो, बनावटी आलसी हो, हम कैसे भगा दें यहाँ से। तो बोला कि कोई बात नहीं, इसका परीक्षा हो जाए कि इसमें आलसी बनावटी आलसी कौन है और ओरिजिनल मतलब कि धूर्त लोग कौन है और आलसी कौन है। अब ओकरे में से क्या होता है कि कौन कपटी है कौन क्या है, इस सब को इम्तिहान कैसे लिया जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे जांच किया जाए। तो अब इसका तत्व है ना, तो उसी पर बोला गया है कि जब सभी लोग क्या कर दिया जाएगा, जब सबको दायित्व निरूपयमाशु, कहता सभी लोग जब भोजन कर लेंगे तब देखिए क्या होता है। तत्व के लग्नम प्रवीरम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सबे पलायिता। और जिस समय सभी लोग है ना, सभी लोग सोए हुए थे, उसी समय घर में क्या लगाई देंगे, आग। जिस समय में सभी लोग सोए हुए थे उसी समय में घर में क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। पश्चात अलसानाम अपि पलायिता। और आग जैसे ही आग लगी तो उसमें से आलस साला में से न जाने कितने आलसी सभी भागने लगे। लेकिन अब कहता है चत्वारा पुरुषा तत्र सुप्ता परस्परम आलापयन्ति। लेकिन उसी में से 4 को बनावटी आलसी रह गया। वो धूर्त जो ओरिजिनल जो आलसी था वो 4 को क्या हो गया, रह गया, नहीं भागा उस घर में से। आग लगा हुआ है लेकिन वहां से भागा नहीं। कहता है एकेन वस्त्र वृत मुखे नोक्तम। कहता है एक जो है मुंह ढाकला ही था, तो हल्का मुंह में मैंने हटा करके कहता है उघार करके अहो कथम कोलाहल, कि अहो हल्ला कैसा है ना, अहो कथम कोलाहल मैंने अहो हल्ला कैसा है। तो द्योनोक्तम तर्क्यते जिसमें गृह अग्नि लग्निस्तो अस्ति। कहता बुआ कि तब दूसरा बोलता है कि ऐसा लगता है, अरे अथी में यार ऐसा लगता है कि घर में क्या लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि घर में कुछ लगा हुआ बाबू, आग लगा। पूछेगा कि अहो कथम कोलाहल किसने बोला था, तो पहला आलसी ने, है ना। तर्क्यते इसमें गृह अग्नि लग्नि अस्ति, किसने बोला था, तो दूसरा आलसी ने। और उसके अंदर आग कब लगाई गई थी, तो जब सभी लोग भोजन कर लिए सो गए थे तब, है ना। उसके अंदर तृतीय नोक्तम, तो तीसरा बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोपी तथा धार्मिको नास्ति या इद्रानी जलाद्र जलाद्रो वर्ष भी
कटय वासना आसना प्रापन होती। तो कहता है कि कोई तीसरा बोलता कि कोई अरे वो ऐसा धार्मिक नहीं है जो हमको भींगा हुआ चटाई या भींगा हुआ चादर हमारे सर पे रख दे। पहला बोला हो कथम को लाला अहो हल्ला कैसा। तो दूसरा बोलता तर्क दिनस्मिन लगने अस्ति, यानी कि ऐसा लगता है कि घर में आग लग गया है। तो तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो हमारा ऊपर भींगल चादर कोची करे रख दे। चतुर्थनोक्तम चौथा बोलता है ए वाचाल अरे वाचाल कति वचनानि वक्तुम सुक्तुम शक्नुत, कितने बोलते क्या बोलते हो। तो स्वयं कथम न तिष्ठति, तुम लोग चुपचाप नहीं रहोगे, चुपचाप बैठ नहीं सकते हो, चुपचाप नहीं रह सकते हो, है ना। तुष्णिम अरे वाचाला कौन बोला, चौथा ने बोला था। तथा तथा चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्पर नाम श्रुत्वा भई बनिच प्रविद्ध एषाम मापि प्रयति पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुष बधेन चत्वार वालसानाम केशवा वह कृष्ण गृहाद वही कृता। कहता है कि ये चारों जब आपस में बातचीत कर रहे थे, ये जब चारों आपस में बातचीत कर रहे थे तो नियोगी पुरुष बाहर से सुन रहे थे। बाहर से कौन सुन रहे थे बाबू, तो नियोगी पुरुष सुन रहे थे और सोचे कि इस सब धूर्त जो है बनावटी आलसी मूर्खवान ये भागे वाला में से नहीं है। एक केस पकड़ के फिर बाहर निकाले, कोची पकड़ के केस पकड़ के चारों को बाहर निकाले। कहता है पश्चात है ना, पश्चात ना लोक्य तनियोगी पक्षितम, और उसी में कहा गया है, उसी बीच में चार वासियों को निकाल करे और उसी में निकालने के बाद में कहा गया है पतिरेव गति स्त्रनाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कालिचलोको कारणकम बिना, है ना। पतिरेव गति स्त्रनाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कालिचलोको कारणकम बिना, यानी कि स्त्रियों के गति पति है, स्त्रियों के गति कौन है, पति है। बच्चों के गति माँ है। स्त्रियों के गति अगर है तो वो है पति। पति के बिना स्त्री का विकास नहीं हो सकता है। अगर इस संसार में अगर पति नहीं है, उस महिला का, जिस महिला का पति नहीं है तो इस संसार में सब बेकार है। इसलिए कहा गया स्त्री के सबसे बड़ा श्रृंगार है तो वो है उसके पति, है ना। इस संसार में सबसे बड़ा स्त्री के रक्षक है तो वो है पति, और स्त्री के गति पति है। उसी तरह से बच्चों के गति कौन है बाबू, तो माँ है। बच्चा आज विकास किया है, बड़ा हुआ तो माँ की वजह से। नालसा नाम गति कार्यचलों के कार्यक्रम बिना, यानी कि संसार में आलसी, दुखी, निर्धन इन सभी लोगों का अगर गति तो वो है केवल दयावान व्यक्ति। अगर इस संसार में दयावान व्यक्ति नहीं रहे तो इस संसार में अगर यदि दयावान व्यक्ति ना रहे तो दरिद्र, दुखिया, आलस का दिन चलने वाला में से नहीं है। पतिरेव गति स्त्रनाम बालनाम जननी गति नालसानाम गति कालिचलोको कार्यकम बिना पश्चाद्रेषु चतुर्थ अलसेषु ततो अध्यात्तिरम वस्तु मंत्री दाप्यामाश। कहता है उसके बाद ये चारों आलसियों को बुला करके मंत्री सम्मानित किए और बोले कि मान गए कि तुम सभी के सभी क्या हो, आलसी हो, वास्तविक आलसी हो। चलिए बाबू, इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हुआ। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि स्त्री गति कौन है तो पति है, बच्चों गति कौन है तो माँ है। इस संसार में दुखी दरिद्र व्यक्ति कौन आलसियों के गति कौन है तो दयावान व्यक्ति है ना। पहला आलसी क्या बोला, अहो कथम कुलाला। दूसरा आलसी क्या बोला, तर्कति रश्मिन लग्नो अस्ति, यानी कि दूसरा आलसी बोला कि ऐसा लगता है कि घर में आग लग गया है। तीसरा पूछेगा कि किसने बोला था कि तर्कति रश्मिन लग्नो कि कोपी धार्मिको नास्ति, तो ऐसा तीसरा बोला था। अये वाचाल ऐसा कौन बोला था, चौथा ने बोला था, है ना। मिथिलेश्वर कहाँ के मंत्री था तो मिथिला के
धूर्त लोग कौन था बउआ? तो आलसी था। कितने बनावटी आलसी थे? तो 4 आलसी थे। 4 आलसी को कैसे निकाला गया? तो केस पकड़ के निकाला गया। कब आग घर में आग लगाया गया? तो जब भोजन कर रहे थे तब, है ना। और इस प्रकार से ये अब ज्यादा नहीं है कुछ, इसमें इतना ही है। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम लोग चौथा लेसन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को बाबू आप जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे अगर जहां टीचर अगर समझाया नहीं है, अच्छे से पढ़ाया नहीं है या उन्हें समझ में नहीं आया हो, तो कम से कम इस माध्यम से या कॉपी में आप लिख करके क्लियर करके, और ये हमारे नंबर जो दिया गया है 7352936585 पर, इस पे कॉल करके या DRS टॉप क्लासेस सब्सक्राइब चैनल को सर्च करके आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये पूरा आपको हिंदी और संस्कृत का पूरा बाबू आपको लिखा हुआ है, हिंदी और संस्कृत का पूरा वीडियो डाल दिए हैं DRS टॉप क्लासेस, इस पे आपको पूरा अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो